नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में और पॉलिटी बुक भी साथ में लेकर के बैठ जाइए और पढ़ने को हो जाइए तैयार। आपके अपने पवन सर लेकर के हाजिर हुए हैं आज का ताजा तरीन टॉपिक, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक में तो हम लोगों ने विविधता के बारे में देखा था। हमारे समाज में किस तरह से विविधता पाया जाता है, किस तरह से विविधता है, विभिन्न तरह के लोग किस तरह से हैं, वो चीज हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक विविधता। बहुरंगी विविधता वाला देश तो हम लोगों ने देख लिया था। हमारा आज का टॉपिक क्या है, भौगोलिक विविधता। क्या है, भौगोलिक विविधता। आज का हमारे ये क्या है, टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी टॉपिक को या फिर कोई भी सेंटेंस हो ना, अगर समझना है उसे तो हमें टूटी फूटी भाषा में अच्छे तरीका से पहले तोड़ लेना है। तोड़ लेने का कहने का अर्थ ये है कि उसे हम लोग इस तरह से बैठा लेंगे, इस तरह का लैंग्वेज में हम लोग कि उस टॉपिक से ही हमें उसका सारा खेला समझ में आ जाए कि उसके अंदर में क्या चीज है ना। तो चलिए, ये क्या बोलता है, भौगोलिक विविधता। अगर ये इस तरह से बोल रहा है तो मैंने आप लोगों को विविधता के बारे में पहले ही बता दिया है। विविधता क्या है, किस तरह से विविधता काम करता है, क्या है विविधता, ये सारा मैंने बता दिया है। नया टर्म क्या हमारे पास आता है, भौगोलिक ना। अगर समझना है, मैं समझने के लिए एक टूटा फूटा, चलो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे भौगोलिक है तो इसे मैं दो ये मैं तोड़ देता हूं, दो तरफ तोड़ देता हूं इसे। भौ मीन्स भौगोलिक बोल रहा है, यानी भौ मीन्स हम लोग मान लेते हैं क्या, भूमि। एक मानने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, याद रखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, क्या हम लोग मान लेते हैं भूमि ना। और गोलिक क्या बोलता है, गोलिक। गोलिक मीन्स हम लोग क्या मान लेते हैं, गोला। मानने, ये समझने के लिए मैंने माना है, मैं पहले भी बता दे रहा हूं आप लोगों को कि समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। क्या बोलता है, भौगोलिक विविधता। विविधता में तो आप लोग जानते हैं कि विभिन्न तरह के क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के उसे विविधता कहा जाता है। तो भूमि और गोला यानी हमारा पृथ्वी है। देखिए इससे क्या कहने को निकलता है, हमारा पृथ्वी क्या है, एक गोला है। क्या है, पृथ्वी गोला है, अंडाकार समान का एक ये है, पृथ्वी है। पृथ्वी का जो है सो भूमि यानी क्या हो गया हमारा, पृथ्वी सतह ना, और गोला यानी पृथ्वी के बारे में ही ये बात किया जा रहा है। भौगोलिक विविधता के बारे के टॉपिक के सहारे क्या बात किया जा रहा है, पृथ्वी के बारे में ही बात किया जा रहा है। ये चीज तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, पृथ्वी के बारे में, यानी हमारा जो धरती है उसके बारे में। तो उसमें क्या क्या किस तरह का विविधता क्या पाया जाता है, ये चीज हम लोगों को देखना है। तो पहली बात तो ये कि हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पहले इंडिया यानी भारत के बारे में, हमारा देश ना, भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है कि भारत का ना, भारत का क्षेत्रफल जो है सो 32,64,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,000 है, 64,000 नहीं, 87,000, 1 सेकंड मिस्टेक हो गया। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा इंडिया यानी भारत का क्षेत्रफल है। उतना एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों को तथ्यात्मक जानकारी के रूप में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी मैं बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे जो है सो टॉपिक में बोलता है कि भारत का जो है सो, हमारा भारत जो है, ये देखिए इंडिया का मैं, इंडिया और वर्ल्ड का मैप आप लोग साथ में अगर लेकर के बैठे हो या एटलस बुक लेकर के साथ में बैठे हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया है। क्या है, इंडिया है, भारत दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इंडिया है यानी भारत है। भारत जो है उसका अगर जाना जाए, हम लोगों को बताया जाए कि चौहद्दी ना, एक तरह से हम लोग चौहद्दी भी कह सकते हैं। भारत का उत्तर में क्या स्थित है, दक्षिण में क्या स्थित है, पश्चिम में क्या है और पूरब में क्या है, ये सारा हम लोग जानेंगे।
तो देखिए, तो उत्तर में जो है सो भारत का क्या है, हिमालय पर्वत। भारत का उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत। ध्यान रखिएगा, ये याद रखने योग्य बातें हैं और इसे याद भी रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी पूछ दिया जाए कि भारत का चौहद्दी बताओ, अगर कहा जाए, इसे हम लोग एक तरह से चौहद्दी ही कर सकते हैं। क्या कहेंगे, चौहद्दी ना। भारत का चौहद्दी, किसका चौहद्दी, भारत का चौहद्दी। भारत का चौहद्दी उत्तर में क्या है, हम लोगों को मानचित्र में पढ़ाया जाता है, जैसे वर्ल्ड मैप में मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी तो नहीं, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड मैप का, उसका सेशन भी आने वाला है जल्द ही, लेकिन जब मैं वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को भारत का मानचित्र, पूरे दुनिया के मानचित्र के बारे में, वर्ल्ड मैप मीन्स मैं पढ़ाऊंगा वो, तो उसमें मैं सारा आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन अभी इतना जान लीजिए, तो अभी क्या कीजिए, बस इतना जान लीजिए आप लोग कि किसी भी मैप को देखा जाता है, यानी किसी भी मैप का निर्धारण जो है सो हमेशा मानचित्र में ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, और दाहिने साइड जो है सो पूर्व होता है, और बाएं साइड पश्चिम होता है। ये हमारा क्या होता है, मानचित्र का जो है सो डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर, नीचे में दक्षिण, पूरब में दाहिने साइड में यानी राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, पूरब, और इधर क्या हो जाता है, पश्चिम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक मानचित्र को का डायरेक्शन दिखाने के, मानचित्र में किस तरह से डायरेक्शन उसका दिखाया जाता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिने साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, भारत का जो मैं चौहद्दी अभी बता रहा था, तो भारत का चौहद्दी इस तरह से कुछ हो सकता है कि उत्तर में क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत, दक्षिण में हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा हो गया हिंद महासागर, और पूरब में जो है सो क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। आप लोगों को मैं मैप में भी दिखा दूंगा, अभी ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में हमारा क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि चलो भाई मुझे आप ये बता दो कि भारत का चौहद्दी मुझे बता दो, क्या बता दो, भारत का चौहद्दी, तो आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये हमारा क्या है, भारत का चौहद्दी होता है। ये तो हमने आप लोगों को इंडिया का बताया। ठीक है, किस तरह से चौहद्दी है। तो अब मैं आप लोगों को किससे बताया, एटलस से। एटलस आप लोग हो सके तो बुक ले लीजिएगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी से मैं आगे वर्ल्ड मैप पे भी पढ़ाऊंगा, और इसमें आप लोगों को अभी बहुत सारे टर्म्स जो जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में भी आप लोगों को, पॉलिटी को किस तरह से रिलेट करना है, किस तरह से उसे जोड़ के मैं पढ़ाऊंगा सारा चीज, तो वो चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए, तो एक चीज ये आप लोगों के मन में आया, सर एटलस तो बुक है, एटलस बुक आपने बताया, ये क्या है एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। आप लोग लीजिएगा, अगर बुक लीजिएगा तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लीजिएगा। ध्यान से मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये क्या है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। देखिए, लेकिन आप लोग ऑक्सफोर्ड का जो है सो स्कूल एटलस लीजिएगा, वो इससे बेस्ट है, वो अच्छा है। ठीक है, मतलब दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सजेस्ट कर दिया, आप लोग वो ले लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एटलस, एटलस का इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं बता ही दिया हूं कि एटलस बुक लेना है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। एटलस क्या है, एटलस के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को। तो एटलस देखिए, एटलस जो है सो एक जानवर का नाम था। किसका नाम था, एटलस एक जानवर का नाम था, और उसी जानवर के नाम पर जो है सो एटलस बुक का नामकरण हुआ। एटलस जो है सो एक क्या था, जानवर था। एटलस क्या था, एक जानवर था। वो आप लोग क्या नहीं देखे हैं, क्या डिंग डोंग, क्या बिंग बिंग बैंग, कुछ ऐसा मूवी है, कुछ उस तरह का एक जानवर, भालू वाला नहीं है, उस तरह का एक जानवर एटलस था। उसके उसी के नाम पे जो है सो एटलस बुक का नामकरण हुआ। ध्यान रखिएगा, एटलस बुक का नामकरण किसके आधार पे हुआ, एटलस जानवर के आधार पे, यानी सॉरी, एटलस जो जानवर था उसी के आधार पे, उसी से हम लोगों को एटलस बुक का क्या हुआ, नामकरण यानी नाम रखा गया। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो बता दिया कि एटलस जो है सो जानवर के
एटलस जानवर था उसके नाम पे एटलस बुक का नामकरण हुआ। लेकिन एटलस का जो है सो नामकरण किया कौन? एटलस बुक का जो है सो नामकरण किया कौन, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो एटलस बुक का नामकरण जो किया उसका नाम था मार्केलिन। क्या नाम था? मार्केलिन। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं तथ्यात्मक जानकारी के रूप में ये सारा बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, और ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछेगा कि भाई एटलस पढ़ रहे हो तो एटलस के बारे में कुछ तो जानकारी बताओ, हमें पहले बेसिक जानकारी तो होना चाहिए ना। एटलस क्या है, एटलस का नामकरण किसके आधार पे, कौन रखा एटलस का नाम? तो कौन रखा? मार्केलिन। कौन? मार्केलिन। एटलस का नामकरण मार्केलिन ने किया था। किसके आधार पे हुआ था? एटलस जानवर था उसके आधार पे उसका एटलस बुक का नामकरण हुआ। ये चीज हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, एटलस के बारे में ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए, तो टॉपिक से थोड़ा सा साइड हो गया ना, लेकिन जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूँ। आगे बोलता है बुक में, आप लोग देखिए बुक अगर साथ में लिए हो तो, कि जो ये जितने भी हमारे जो हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर जो इंडिया पे जो है सो भारतीय प्रायद्वीप के तटों पे सब लहराते हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी जो है सो हमारे भारतीय प्रायद्वीप। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने प्रायद्वीप बोला, प्रायद्वीप क्या होता है ना? क्वेश्चन तो आएगा ना, क्योंकि समझना है, अगर एक एक अच्छे तरीका से सीखते चलना है तो हमें जानकारी सारा चीज होना चाहिए। क्या था हमारा, ये जितने भी हैं ये सारे भारतीय प्रायद्वीप पे, प्रायद्वीप के तटीय पे जो है लहराते हैं सब, एकदम मतलब भारतीय प्रायद्वीप पे है। तो प्रायद्वीप क्या होता है अब ये भी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि नया वर्ड आया है। क्या होता है प्रायद्वीप? देखिए, इसे मैं मिटा दूं, आप लोग टॉपिक लिख लीजिएगा और नोट कर, थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि आप लोग नोट करते चले कॉपी में थोड़ा, क्योंकि ये सब सारा जो है सो इस तरह का जो जानकारी है, जो जैसे एटलस का नामकरण, एटलस बुक, मार्केलिन, ये सब थोड़ा सा खोजना आप लोगों के लिए ये है कि सारा गूगल मैप, गूगल क्रोम, गूगल बाबा पे सब मिल जाएगा ये सब कुछ कुछ, लेकिन सारा जानकारी जो है सो अपने से अपने भाषा में कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि शॉर्ट नोट्स टाइप का आपका बनता चले और याद रहे, सारा रिवीजिंग में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या है प्रायद्वीप? क्या हम लोगों ने नया नाम सुना? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप को जो है सो अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला, ये बोला जाता है प्रायद्वीप का इंग्लिश, पेनिनसुला। अब प्रायद्वीप क्या होता है, तो मैं उससे पहले आप लोगों को एक दो चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा और पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को प्रायद्वीप अच्छे तरीका से समझ में आए ना। चलिए, तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो वो उसको जानने के लिए हम लोगों को पहले, अब मैंने अगर आप लोगों को प्रायद्वीप बता दिया तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने प्रायद्वीप तो बताया, लेकिन वो तो सही है, फिर आप हमें बताइए कि द्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप बताया तो द्वीप भी जानना चाहिए ना। द्वीप क्या होता है? जिसे आइलैंड कहते हैं। तो हम लोग जो है सो चार चीज जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? पहले किसके बारे में जानेंगे? द्वीप के बारे में जान लेते हैं। द्वीप यानी आइलैंड, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मीन्स पेनिनसुला, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जानकारी। उसके बाद हम लोग जानेंगे अंतरीय। किसके बारे में जानेंगे? अंतरीय, सॉरी, उसके बारे में उसके बाद किसी में महाद्वीप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? महाद्वीप। पहले हम लोग जाने किसके बारे में? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप। महाद्वीप को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। एक सेकंड, मैं इसको अगर नीचे लिख दूं तो आप लोगों को ज्यादा समझने में बेस्ट होगा, ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे क्या लिखता हूं मैं? प्रायद्वीप मीन्स पेनिनसुला। मैं ऐसा क्यों लिखा वो भी मैं बताऊंगा। ये क्या है मेरा? अंतरीय। उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? अंतरीय यानी केप। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केप, CAPE ना। देखिए साथियों, पहले हम लोग जानेंगे द्वीप के बारे में, द्वीप क्या होता है। उसके बाद जानेंगे महाद्वीप, प्रायद्वीप और अंतरीय। तो देखिए साथियों, पहले हम लोग द्वीप के बारे में अगर जानते हैं तो आइलैंड,
आइलैंड मीन्स होता है यानी अगर एक द्वीप है, यानी अगर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, क्या तीनों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तीन तरफ से, तो उसे क्या बोला जाएगा? द्वीप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वीप यानी आइलैंड। क्या कहा जाएगा? द्वीप यानी आइलैंड। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या जाना द्वीप के बारे में। लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया? एक छोटा एरिया हो गया। अगर इसी में एक बड़ा हो जाए, ऐसे बड़ा रहे, ठीक है, यानी अगर सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड, ये द्वीप मीन्स ये नहीं होता है। 1 सेकेंड देखिए, द्वीप मीन्स क्या होता है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहे। 1 सेकेंड सॉरी, द्वीप मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से पानी से घिरा रहे। जैसे ये कोई एरिया है, ये एक छोटा सा कोई एरिया है, इसमें क्या हो? चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाएगा, यानी आइलैंड कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा कहलाएगा? एक आइलैंड कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा एकदम और नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन इसी में एक बड़ा एरिया हो कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो ना, अगर ये रहे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? महाद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप। ये तो हमारा हो गया द्वीप और महाद्वीप, यानी आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रायद्वीप और अंतरीय क्या होता है। तो देखिए साथियों, अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ हो और एरिया छोटा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे केप यानी अंतरीय। क्या कहेंगे? अंतरीय, केप। अगर इस तरह से कुछ हो और ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, एक साइड इधर हो गया, एक दूसरा और एक ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, इस तरह से अगर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे अंतरीय कहा जाएगा, यानी केप कहा जाएगा। इंग्लिश में से क्या बोला जाता है? केप। ये हम लोगों ने देखा। और अगर कुछ बड़ा एरिया हो, जैसे इस तरह से हो ना, ये तो छोटा था, और ये जो है सो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा, यानी पेनिनसुला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पेनिनसुला। ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, द्वीप क्या है? ये मेरा द्वीप है यानी आइलैंड है। महाद्वीप यानी ये जो हो गया कुछ बड़ा एरिया रहे और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहे, तो उसे महाद्वीप कहेंगे। तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है, ये क्या है? मेरा पानी। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं डॉटेड ऐसे दिखाया हूं क्या है? मेरा पानी यानी वाटर। अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और वो एरिया छोटा हो तो हमें उसे अंतरीय कहा जाता है, यानी केप कहा जाता है। एक बड़ा एरिया हो और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे, यानी पेनिनसुला कहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि भारत का जो है सो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है सो, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे खोलेंगे और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे जो ये हमारा इंडिया है दिख रहा है ना, इंडिया जो ये है, इस इंडिया को इंडिया के नीचे वाले भाग में यानी दक्षिणी भारत में देखिए यहाँ पे, ये जो है सो हमारा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, क्या? प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अरब प्रायद्वीप। तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एंटर कर गए ये प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा अंदर तक ना, लेकिन चलिए जानकारी मिल गया। ये मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दिया और ये जो जानकारी है ना, ये तो बहुत कम है। जब मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, यानी भारत पूरे विश्व का मानचित्र जब मैं वो पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को इसके बारे में एकदम बेसिक जानकारी, किस तरह से प्रायद्वीप बनता है, किस तरह से अंतरीय बनता है, किस तरह से हमारा आइलैंड बनता है, किस तरह से महाद्वीप यानी ये महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट बनता है, ये सारा हम लोग जानेंगे
वर्ल्ड मैप में सारे अच्छे तरीका से मैं पढ़ाऊंगा। किस तरह से पानी के सारे पानी काटता है किधर से, यानी पत्थर को अगर पानी काटता है तो किस तरह से वो जो है सो अंतरिय प्रायद्वीप ये सारा बनते जाता है, किस तरह से बनता है, वो सारा मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक मैं ये जानकारी के रूप में मैंने बता दिया। वर्ल्ड मैप में आप लोगों के साथ में मिलूंगा तो ये सारा पूरा अच्छे तरीका से बताऊंगा। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया क्या, हम लोगों ने चार देख लिया क्या, आइलैंड यानी द्वीप, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला और अंतरिय यानी केप, ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अपना बुक पढ़ेंगे, टॉपिक से थोड़ा भटक गया लेकिन जानकारी बहुत बेहतर है, ये नोट करते जाइएगा आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सारा, ठीक है। आगे बोलता है बुक में, आप लोग देखिए कि जो हिमालय से सटा हुआ जितना, अच्छा एक और टॉपिक है, क्या है कि हमारा जो भारत देश है, इंडिया जो है, इंडिया जो है सो 7 देश की सीमा को, बॉर्डर को छूते, इंडिया को जो है सो 7 देशों की बॉर्डर यानी सीमा छूती है। कौन कौन सा वो देश है 7 देश, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग जो है सो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, देख करके अच्छे तरीका से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, जो हमारा इंडिया है, भारत हमारा जो देश है, उससे जो है सो 7 देश का बॉर्डर टच करता है, यानी 7 देश का जो है सो सीमा जो है सो छूता है। 7 देश की सीमा को भारत से 7 देश की सीमा सटी हुई। कौन कौन सा वो देश है ये सारा मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में अगर ये अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, अगर ये मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पढ़ते समय जो है सो इतना हम मग्न हो जाते हैं, इधर भूल जाते हैं कि आप लोग ना ही लाइक कर पाते हैं ना ही सब्सक्राइब कर पाते हैं। तो आप लोग जो है सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जानेंगे कि भारत का जो है सो भारत जो हमारा है, इसे कौन कौन से, देखिए ये इंडिया है, मैं आप लोगों को दिखाते सारा चल रहा हूँ आप लोगों के मैप के सहारे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आते जाए। ये हमारा क्या है, इंडिया है यानी भारत है। इससे जो है सो बॉर्डर कौन कौन से टच होते हैं, कौन कौन से देश के बॉर्डर टच होते हैं, ये सारा मैं बताऊंगा। ये हमारा क्या है, इंडिया है, यहाँ ध्यान से देखिए। इस इंडिया में, इस इंडिया को कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, इसको हम लोगों को देखना है ना। ये हमारा क्या है, इंडिया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा बॉर्डर इसको छूता है। तो भारत को जो है सो, भारत को 7 देश की सीमा, 7 देश की सीमा जो है सो छूती है, 7 देश की सीमा छूती है। इस तरह से हमने लिख दिया। ये वो कौन कौन से देश हैं, पहला का नाम है, चलिए मैं लिखता हूं पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान से ही शुरू करता हूं। पाकिस्तान पहला कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा है हमारा चीन, ठीक है। तीसरा जो बॉर्डर छूता है वो कौन सा है, नेपाल, कौन सा, नेपाल। चौथा है हमारा भूटान, मैं आप लोगों को मैप में भी अभी दिखाऊंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। चौथा हमारा क्या है, भूटान। पांचवा है म्यांमार। छठा कौन सा है, बांग्लादेश। सातवां हमारा कौन सा है, श्रीलंका। ये 7 देश का जो है बॉर्डर, ये 7 देश का सीमा जो है यानी बॉर्डर भारत को छूता है, यानी भारत से सटा हुआ है, भारत से लगा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों जो है 7 देश देख लिए। अब मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप यानी वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, भारत है। ये भारत जो हमारा देश है, इससे आप लोग देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूं, इससे हमारा कौन कौन सा देश सटा हुआ है। पहला मैंने बताया क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान को देखिए तो ये पाकिस्तान यहाँ पे है। उसके बाद कौन सा, चीन। चीन ये हो गया, इसका बॉर्डर यहाँ सटा हुआ है। उसके बाद कौन सा, नेपाल। नेपाल का बॉर्डर यहाँ सटा हुआ है ना। उसके बाद क्या है, भूटान। भूटान का बॉर्डर सटा हुआ है। उसके बाद जो है सो हमारा म्यांमार, यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार का बॉर्डर सटा हुआ है इंडिया से। और ये बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पे है, उससे भी सटा हुआ है। और ये श्रीलंका हमारा हो गया।
तो ये जो है सो हमारे कितने देश थे, 7 देश थे जो हमारे देश यानी भारत से सटे हुए हैं, यानी उसका बॉर्डर उस पे उसके साथ मिला हुआ है, एक साथ जो उसका बॉर्डर वहां पे मिलता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है कि जो हिमालय से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जितना भी जो हिमालय हमारा है, हिमालय पर्वत, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक प्रश्न में। हिमालय पर्वत देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला है मेरा। हिमालय पर्वत से जितने भी इधर सटे हुए, जैसे ये भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये जितने भी एरिया ये सटे हुए हैं, इधर जो है सो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। हिमालय में जब ग्लेशियर पिघलता है, उधर से जब हवा जब बहता है ठंड, तो वहां उधर उस एरिया में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना, यानी वहां पे जो है सो हिम का यानी बर्फ का जो है सो हवा बहता है ना, तो वहां पे भी ठंड उस एरिया में बहुत ज्यादा पड़ती है। उसी के और इसी के ये में देखा जाए एवज में, तो हमारे पास जो है सो जो भारत देश में जो राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान, इधर देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान का जो ये वाला एरिया है, ये मरुस्थल क्षेत्र है। क्या है, महामरुस्थल क्षेत्र है, भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र है। उधर जो है सो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, उधर ठंड का कोई नामो निशान उतना नहीं है, उधर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, ये चीज हम लोगों ने देखा। हिमालय के साइड जो है सो ठंडी बहुत ज्यादा है, और गर्मी के लिए जो है सो राजस्थान का एरिया जाना जाता है अत्यधिक गर्मी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है सो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, ये चीज भी हम लोगों को नोट करके याद करके रखना है। देखिए, सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाला स्थान किधर है, हिमालय पर्वत के साइड में जितने भी एरिया है, जितने भी क्षेत्र है उधर, वो उधर सारे में ठंड पड़ता है बहुत ज्यादा। जबकि राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं वो मरुस्थल क्षेत्र हैं, और उधर जो है सो गर्मी का प्रभाव कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, यहाँ पे जो है सो मेघालय में, यानी हम लोगों को राजस्थान में अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जबकि मेघालय का मासिनराम, देखिए यहाँ पे मैं ध्यान से दिखा दूं आप लोगों को, क्या है ये मेघालय का मासिनराम, दिख रहा होगा। मेघालय का जो ये मासिनराम है, ये वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख है, वर्षा के लिए जाना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश मेघालय का मासिनराम में ही होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय का मासिनराम। ठीक है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाला क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के अगल बगल जितने भी एरिया हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रीय इलाकों में उधर पूरा ठंड पड़ता है। जबकि राजस्थान में जो है सो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, यानी गर्म के लिए जाना जाता है, वो मरुस्थल क्षेत्र है। ये हमारा क्या था, कुछ तथ्यात्मक जानकारी थे, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे जो है सो ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार ये सब पाया जाता है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार ये सब पाया जाता है। ठीक है, और जो है सो लक्षद्वीप और अंडमान, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, नहीं लिखता हूं मैं, अंडमान निकोबार जो है सो ये क्रमशः अरब सागर और जो है सो बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है सो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए, तो आप लोग ध्यान से मैं दिखा दूं, ये बंगाल की खाड़ी हो गया ना, और ये अरब सागर हो गया। तो अंडमान निकोबार जो है सो देखिए यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया है, जो ये हमारा पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, इसमें जो कौन 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 सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है सो ये प्रसिद्ध है, वहां पे है ना। ये खाड़ी जो है सो बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में ये दोनों स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, मैंने कुछ आप लोगों को तथ्यात्मक जानकारी और जो जानने लायक जितने भी ये समझने लायक जो भी था वो मैंने बताया आप लोगों को, इसमें भौगोलिक विविधता के टॉपिक में सारा चीज हम लोगों ने जान लिया। अब जो है आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।